ये क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी है और बीच बीच में आपको यूज होंगे। जब तक आपका ये बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा तो अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। का डायग्राम जो सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा गया है, लिमिट y था, यहाँ पे x दूसरा लिमिट है, तो हम लिखते हैं पहला x लिखेंगे दूसरा y। सबसे पहले कमेंट करके ये बताओ कि अब दूसरा कौन सा वीडियो चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वन शॉट वीडियोस बनाए, पर आप बता सकते हो कि सर इस टॉपिक का वन शॉट वीडियो चाहिए। मैं जरूर कल तक मैं कोशिश करूंगा, कल परसों तक आपको वो भी वीडियो बना के दे दूं। और दोस्तों देखो, मोस्टली एक देखा जाता है कि डबल इंटीग्रेशन ये जो टॉपिक है वन शॉट वीडियोस में बनाना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे मैं पॉसिबल करके दिखाऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आता है कि सर ये फॉर्मूले नहीं याद होते। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आपको पूरे के पूरे मैं फॉर्मूले याद करवा दूं। जैसे देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे कम से कम आपको इतने फॉर्मूले तो याद होने चाहिए अगर आप डबल इंटीग्रेशन कवर करने जा रहे हो। मिनिमम फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, जैसे एक्स रेस टू एन है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स है, लॉग एक्स है, एक्स है, वन अपॉन एक्स रेस टू एन है, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन माइनस वन, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, साइन का क्या आएगा दोस्तों माइनस कॉस, कॉस का क्या आएगा साइन, सेक्स स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स लॉग ए। ठीक है सर, प्लीज मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मूले को सबसे पहले आप याद कर लो। वीडियो को रोक दो, पहले इसको याद करो। अब ये याद होने के बाद दोस्तों कम से कम आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा जरूरी है और बीच बीच में आपको यूज होंगे। जब तक आपका ये बेसिक नहीं स्ट्रांग होगा तो अगर आप आगे की ओर बढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है ऑलरेडी, एसपीपीयू मुंबई यूनिवर्सिटी और डीबाटू का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें से ये जो टॉपिक है दोस्तों, वो टॉपिक को हमने जब कवर किया तो मैं अगर आपके यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप मेरे क्रैश कोर्स से जुड़ते हो तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व कराता हूं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आज मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन पे है, जिस दिन ये लेक्चर अपलोड हो रहा है आज मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन पे क्रैश कोर्स का पार्ट है। जुड़ जाओगे, जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही करके जाना है, उसके बाहर कुछ नहीं करना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाय याद होना चाहिए। अगर यही पार्ट माइनस में तो वन अपॉन टू है लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अगर देखो यहाँ पे जस्ट उल्टा है, ए पहले है तो वन अपॉन टू ए लॉग, यहाँ ए एक्स है, ए एक्स, यहाँ पे ए प्लस है तो प्लस ऊपर, फिर नीचे माइनस, यहाँ पे ए माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब यही वाला पार्ट अगर यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों रूट फॉर्म में, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय। इस लेवल से सभी चीजें मैं क्रैश कोर्स में कवर करा रहा हूं। वन अपॉन समथिंग लॉग एक्स प्लस सेम रूट, वन अपॉन समथिंग लॉग एक्स प्लस सेम रूट, यहाँ पे देखो माइनस फॉर्म में तो सेम रूट माइनस फॉर्म में। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये भी एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब बारी आती है कि सबसे पहले कि सर कोई सिंपल सम हो जाए। देखो इस तरह के सम्स रेयरली ही पूछे जाते हैं। जस्ट ये आपको मैंने स्टार्टिंग स्टेज पे बताया कि एक डबल इंटीग्रेशन के सम को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है, जैसे मैं यहाँ पे सम ले रहा हूं, देखो यहाँ पे आई इंटीग्रेशन है 0 to 1, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to x, 0 to x, और यहां पे है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स है, और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो dy और dx है, dy और दोस्तों dx है। ठीक है सर, अब इसे अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप कभी भी जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो देखो सबसे पहला स्टेप आप इसको सेम टू सेम लिखो। ये वाले पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा दोस्तों एक्स क्यूब, और ये क्या होगा दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy और dx। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे नहीं समझता कि पहले मैं dy लूं कि पहले dx लूं। बहुत सारे लोग इससे दिमाग लगाते हैं, यहाँ पे dy है तो पहले y लो, ऐसा ऐसा दिमाग मत लगाओ। आपको क्या सोचना है दोस्तों, ये कौन से टर्म में लिमिट है, x के टर्म में, तो ये लिमिट किसका हो गया दोस्तों y का। अगर दोस्तों यहाँ पे x अगर y लिखा होता तो आप क्या लिखते हैं x का लिमिट, बस ये दिमाग लगाया करो। अगर ये y का है तो सीधी सी बात है ये लिमिट किसका है दोस्तों x का। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये बेसिक पे काम नहीं करते और फिर अगर आप जाके बड़े बड़े टॉपिक्स कवर करोगे तो आपको नहीं समझेगा। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये वाला पार्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये बाहर वाला पार्ट ऐसे ही रखो 0 to 1 ऐसे ही है, अंदर वाला पार्ट सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 to x, यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब, एक्स और वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dy, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहां तक की चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों,
चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू 0 to 1, और यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों 0 to 1 होने के बाद यहाँ पे अब देखो दोस्तों, अगर मुझे इस सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई है तो बस y वाला पार्ट सॉल्व होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है तो दोस्तों ये एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू y है, कांस्टेंट में बस हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर समझो यहाँ पे 2 है, 2 का इंटीग्रेशन हम क्या लिखते हैं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है तो 2x लिखते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक्स क्यूब कांस्टेंट है तो उसके साथ हमने क्या किया y मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों x है, यहाँ पे अगर मैं वाई स्क्वायर का निकालू तो क्या आएगा दोस्तों वाई क्यूब बाय 3 आएगा। ठीक है सर, ये समझा। अब सर इसके बाद इसका लिमिट क्या है सर 0 to x है, और यहाँ पे क्या है सर dx है। अब दोस्तों बहुत अच्छे से देखो, आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिस्टमैटिक अच्छे से सॉल्व करना है। अब आई विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, इसमें कहाँ पे सर वैल्यू पुट करूँ, dy है तो y पे, तो देखो दोस्तों ये एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे y की जगह पे ये वैल्यूज अगर आप पुट करने जा रहे हो तो यहाँ पे देखो y की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा x, फिर यहाँ पे x है, y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे एक्स क्यूब, और डिवाइड बाय क्या है दोस्तों 3 है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है, क्योंकि अगर आप 0 पुट करने जाओगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद i विच इज इक्वल टू 0 to 1। अब देखो दोस्तों ये x⁴ है, ये दोस्तों x⁴ डिवाइड बाय 3, और दोस्तों ये देखो ये dx है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो दोस्तों देखो, पहले चाहिए तो इसको सिंप्लीफाई करके एक साथ भी निकाल सकते थे, बट आप अलग अलग भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x⁵ अपॉन x⁵ अपॉन 5, और देखो ये 1/3 ऐसे ही रहेगा x⁵ अपॉन 5, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 to 1। हाँ, आई विच इज इक्वल टू, बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट क्या होगा दोस्तों 1/5, और ये क्या होगा दोस्तों 1/3 5 15, और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लोअर लिमिट का आंसर क्या आएगा दोस्तों 0 आएगा। एंड दोस्तों आई विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें 15 1 जा 15, 5 1 जा 5, और दोस्तों 15 5 जा 75, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 20 और यहाँ पे 75। अगर मैं इसको 5 के टेबल में डिवाइड करूँ तो 5 4 जा, और ये 5 के टेबल में 15 जा, तो 4/15 हमारा आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। देखो सबसे पहले आपने अगर ऐसा सम सॉल्व कर लिया तो अब आगे का पार्ट आपको समझना चाहिए। अब देखो आगे का पार्ट आप कैसे समझोगे, सबसे पहले एक लॉजिक बता रहा हूं, उसको ध्यान से अच्छे से समझना है। आई विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे देखो दोस्तों x² है, यहाँ पे क्या है दोस्तों y² है, यहाँ पे +1 है, और इन केस यहाँ पे dy है। अब सबसे पहले कि सर इस फॉर्मूले को कैसे कन्वर्ट करूं, सबसे पावरफुल फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए, x² + a² dx। इसका आंसर क्या आता है दोस्तों 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मुझे इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करूँ दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखो, अगर समझो यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x² आता है, वैसे इसमें से यहाँ dy है तो आप y² वाला पार्ट आगे रखोगे, और जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों आप यहाँ पे रखोगे उसको। और अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर इसको भी हम स्क्वायर में लेंगे, ले लो दोस्तों स्क्वायर में, पर स्क्वायर में डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले इसको रूट लो फिर स्क्वायर में। तो दोस्तों ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्वेश्चन में कन्वर्ट हुआ था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर समझो ऐसा कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा है 1/, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² है, और दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x² है, और दोस्तों यहाँ पे dx है। बताओ इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप कैसे कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू 1/, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें dx है तो यहाँ पे आप x² रखोगे, और बचा हुआ पार्ट यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 1 + y², इसको रूट में लोगे और इसका पूरे का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। तो ये आपको आना चाहिए फॉर्मेट कन्वर्ट करने। जैसे अगर देखो मैं यहाँ पे कन्वर्ट किया हूँ, ये देखो यहाँ पे, तो इस टाइप का भी एक सम आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे देखो यहाँ पे समथिंग यहाँ पे दिया है, हाँ इस टाइप के सम्स आपको आ सकते हैं, और इस टाइप के सम्स का बीच बीच में आपको जरूरत भी पड़ेगा। 1 + x² y² दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात है, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, देखो ये 0 to x है, मतलब ये y का लिमिट है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा दोस्तों dy, दिखाई दे रहा है आपको। और बस हमें क्या करना है, अगर ये dy है तो y वाला पार्ट पहले लिखो और बच्चे वाले पार्ट को रूट में लेके स्क्वायर ले लो। देन दोस्तों इसके बाद इन जनरल फॉर्मूला है, ये देखो यही वाला फॉर्मूला है, 1/a मतलब ये वाला पार्ट है, tan इनवर्स है, x मतलब दोस्तों y है, और a मतलब ये है, इसका जो भी हमारा लिमिट है वो लिखो, और dx है। देन इसके बाद दोस्तों अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट। देखो मैंने यहाँ पे अपर लिमिट पुट किया, और लोअर लिमिट अगर आप 0 पुट करते हो तो पूरा टर्म 0 होगा ये,
ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाय फोर बाहर आया, ये वाला पार्ट आया। और ये वाले पार्ट का अब ये नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर जब भी प्लस में है तो पहले लिखो और ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, मैंने आपको 6 फॉर्मूले पढ़ाए थे, वो 6 फॉर्मूले देखो, ये वाला फॉर्मूला है। हर एक स्टेप आपको बहुत बेसिक से मिल जाएगा। पाई बाय 4 है, ये लॉग है। और अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, हमें क्या करना है, हमारा जो इंटीग्रेशन है 0 to 1 है। एक बार हम यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे। एंड दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही आप यहाँ पे देखो, एक बार पहले बार यहाँ पे आप 1 रखो, देखो 1, यहाँ पे भी 1 और 1 क्या आएगा दोस्तों √2, फिर यहाँ पे आप 0 रखो। एंड दोस्तों log 1 कितना होता है दोस्तों, log 1 का आंसर कितना आता है 0। एंड फाइनली हमारा ये आंसर है। तो आपको इस टाइप का एक सम सॉल्व करने आना चाहिए। इसके बाद, इसके तुरंत बाद दोस्तों आपको चेंज ऑफ ऑर्डर पता होना चाहिए। चेंज ऑफ ऑर्डर पे क्रैश कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और रिसेंट ईयर के आपके यूनिवर्सिटी वाइज जो रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने सॉल्व कराया है। तो इसलिए आपके यूनिवर्सिटी वाइज चेंज द ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ दी पेपर्स में इसके क्वेश्चंस देखे गए। अगर दोस्तों हमारा जो पार्ट है, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम चेंज द ऑर्डर करते हैं, जैसे ये एक्स है ये वाई है, तो आपको चेंज करके आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे चेंज करके आपको क्या करना है, वाई वाले पार्ट को पहले रखना है, एक्स वाले पार्ट को बाद में। अगर ये पोलर फॉर्म में तो थीटा अगर पहले आर बाद में, तो आपको लिखते टाइम आर पहले करना है, थीटा बाद में। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, चेंज ऑर्डर दी। अब देखो दोस्तों, कभी भी चेंज ऑफ ऑर्डर पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको कोई बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए डबल इंटीग्रेशन पढ़ते टाइम। सबसे पहली बात, ये किसका इक्वेशन है, वाई, ये एक्स एक्सिस का है, वाई इक्वल टू 0। ये किसका इक्वेशन, वाई एक्सिस का, एक्स इक्वल टू 0। कहीं पे भी अगर वाई इक्वल टू एक्स लिखा है मतलब ये वाली लाइन है, कहीं पे भी y इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है मतलब ये वाली लाइन है, कहीं पे भी ऐसा लिखा है दोस्तों y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहां से लाइन पास होगा। कहीं पे भी दोस्तों y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों प्लस 2 है, तो ये वाली लाइन दोस्तों यहां से पास होगी। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि माइनस एक्स है मतलब यहां से पास होगा प्लस 2। तो ये कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ये वाला पार्ट समझ में आया। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आराम से आप अपनी चीजों की ओर बढ़ जाओगे। अब देखो, मैंने ये जो पीडीएफ लिया है, ये किसी यूनिवर्सिटी को मैंने पढ़ाया उसका पीडीएफ है, तो उसके रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एप्लीकेशन में मिलता है। ये रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया है तो वो है, तो उसी का हेल्प लेके मैं आपको फटाफट कवर करा के दे रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे कोर्सेज से जुड़ते हो तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। अब देखो, ये क्वेश्चंस जैसे जो रिसेंट ईयर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बुक्स में भी नहीं रहते, तो ये उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो 0 to 1 है, y to 1 है, e⁻x² dx dy। अब सर इसको चेंज द ऑर्डर करना है और बाद में इवेल्युएट करना है। अब चेंज द ऑर्डर करते टाइम क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये सेम टू सेम सम को हमने यहाँ पे रखा। ये देखो, ये y था मतलब ये x का लिमिट है और ये y का लिमिट है। सबसे पहले जो लिमिट है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू y, x इक्वल टू 1 हमने लिखा। अब इसके बाद इससे रिलेटेड अपने को डायग्राम बनाना है। देखो, मैं डायग्राम बना के आपको लाइव दिखाता हूँ, वो वाला डायग्राम मत देखो, आपको डायरेक्ट समझेगा। कभी भी अगर जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले इसमें x और y वाला जो पार्ट है पहले वो ड्रॉ करो। x इक्वल टू y की लाइन हमने क्या बोली थी, ये वाली है। देन दोस्तों x इक्वल टू 1, ये वाली लाइन है। जब भी अगर ऐसा आता है, देखो ये x इक्वल टू y की लाइन है, ये x इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले निकालना है। अब ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे, आपको पता है यहाँ x 1 है, पर x तो y को इक्वल है तो y भी 1 आएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप y इक्वल टू 1 वाली लाइन ड्रॉ करो, और दोस्तों इसके बाद आप y इक्वल टू 0, ये वाली लाइन है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा हो गया। अब सबसे पहले ये नहीं समझ में आता कि सर अपना रीजन ये है कि ये, तो उसके लिए मैंने बोला कि आप रफ में जाओ। आपने जो जो लाइन ड्रॉ की, सबसे पहले आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की, ये वाली। फिर आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की दोस्तों, x इक्वल टू 1। फिर आपने कौन सी लाइन ड्रॉ की दोस्तों, y इक्वल टू 1। फिर कौन सी ड्रॉ की, y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे क्लोज रीजन कौन सा दिख रहा है, नीचे वाला, इसलिए मैंने ये नीचे वाला रीजन लिया। अब सबसे बड़ा ये टेंशन आता है कि सर ये स्ट्रिप कैसे ड्रॉ करेंगे। स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए मैंने बोला है कि यहाँ पे हमारा सम देखो, जो सम दिया था y दिखाई दे रहा है, y इसलिए पैरेलल टू y लिया। अगर हमारे सम में x दिया होता है, x to 1 ऐसा कुछ लिखा होता है, हम पैरेलल टू x लेते। अब देखो दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर में कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो पहला लिमिट y था, यहाँ पे x दूसरा लिमिट है, तो हम लिखते टाइम पहला x लिखेंगे दूसरा y। तो देखो पहला x है दूसरा y। अब बस यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से, ये मत देखो क्या मैंने लिखा है, ये देखो ये वाला पार्ट मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये यहाँ पे है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ऐसा ऐसा मतलब x होता है और ऐसा ऐसा मतलब y होता है। तो हमारा स्ट्रिप यहाँ पे नहीं टच है, मतलब यहाँ पे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो हमारा स्ट्रिप ये लाइन और ये लाइन को टच है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, पर यहाँ पे हमारा टच नहीं है,
तो हम यहां से ऐसे ऐसे जब जाएंगे तो ये क्या x है, तो x का इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है सर 0 है, ये वाले पॉइंट पे क्या है सर 1 है, तो इसलिए 0 to 1 लिखा। ठीक है सर, समझ में आया। अब ऐसे ऐसे अगर मैं जाता हूं तो नीचे तो सर y का वैल्यू समझ में आता है, y का वैल्यू नीचे 0 है तो सर y 0 है। सर ऊपर यहाँ पे बहुत लोग गलती से ये लेते हैं पर ये नहीं है, अपना ये है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x है, तो हम यहाँ पे इसलिए x लिखते हैं। बस अब ये सिंपल सा पार्ट है, आपने यहाँ पे e रेस टू एक्स स्क्वायर लिखा, dy dx लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जैसे अभी आपने पीछे स्टेप पढ़ा, dy वाला पार्ट हमने यहाँ पे रखा। अब बेसिक आपका इंटीग्रेशन है, बस आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। देखो e रेस टू वाई स्क्वायर है विथ रिस्पेक्ट टू dy, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी y का टर्म नहीं है तो y मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे x माइनस जीरो, x माइनस जीरो का आंसर कितना आएगा दोस्तों x। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आप डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते, बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना होगा। तो हम बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसको हम t ले लेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x dx बाई dt, और t का क्या आएगा दोस्तों 1। नेक्स्ट स्टेप में अपने को रिक्वायरमेंट x और dx की है, तो x और dx अकेला रखेंगे, बाकी सब वहां भेज देंगे। अब हम यहाँ पे जब भी अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हो तो आपका लिमिट चेंज होता है, आपका लिमिट क्या होगा, चेंज होगा। अब यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है और x का वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा वैल्यू चेंज क्या होगा दोस्तों t के टर्म में। तो t के टर्म में अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो t का भी यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये 0 और 1 है। e रेस टू टी स्क्वायर है, टी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब t है, और इस पूरे का मतलब क्या है हाफ डी टी, हाफ बाहर आ गया, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी, 0 और 1, एक बार यहाँ पे 1 पुट करो, माइनस 0 पुट करो, फाइनली आपका ई रेस टू 0 मतलब 1, आपका आंसर आ गया। दोस्तों ये पूरा का पूरा 3 घंटे का लेक्चर है, मैंने बहुत सारे सम्स कराए थे, देखो यहाँ पे देखोगे तो देखो मैंने ये सब सम कराया जो उनके एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया, ये देखो ये सब सम सॉल्व कराए। तो अब देखो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए पोलर फॉर्म में अगर आप किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हो तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक्स एक्स वाई वाई है, अगर मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो थीटा थीटा आर आर आना चाहिए। बस आपको क्या करना है, dx और dy की जगह पे आपको ये टर्म याद रखना है, dr d थीटा और साथ में r है। x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, r cos थीटा, y के प्लेस पे r sin थीटा, और ये टर्म याद रखना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने बहुत सारे सम्स, मैंने बोला ये 3 घंटे का लेक्चर है, अगर आप उससे जुड़ोगे तो आपको आराम से, देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए, बट अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। देखो ये सम भी मैंने सॉल्व करा के दिया है। पोलर फॉर्म का आप एक सम अपने से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट एरिया वाले पार्ट पे आ रहा हूं, एरिया वाले पार्ट पे, क्योंकि ये वाले पार्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एरिया वाले पार्ट पे भी मैं जब आ रहा हूं तो देखो यहाँ पे ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो r इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हमेशा इसका जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो प्लस है ना, तो इसका एंडिंग प्लस वाले साइड होना चाहिए, x का प्लस यहाँ पे होता है। अगर समझो r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका एंडिंग ऐसे माइनस के साइड होगा। दोस्तों देखो डबल इंटीग्रेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है जो 20-25 मिनट में बनाना पॉसिबल नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लास्ट टाइम में अगर आपने पढ़ा है, चीजों को रिवाइज कर रहे हो तो आपकी चीजें रिवाइज होगी। तो ये 2 मेन पार्ट है, तो ये आपको सबसे पहले कवर कर लेना चाहिए। एंड दोस्तों ऐसे मैंने बहुत सारे पार्ट कवर कराए, जैसे ये देखो ये सब पार्ट है, कहीं पे अगर ऐसा कॉस साइन 2 थीटा आया तो ये उसका डायग्राम है, कॉस 2 थीटा आया तो उसका डायग्राम ये है। एंड दोस्तों इसके बाद ये वाला पार्ट देखो बर्नौलिस लैम्ब्लिस्केट का डायग्राम, जो सबसे ज्यादा बहुत बार पूछा गया है, कहीं पे भी अगर ये आया बर्नौलिस लैम्ब्लिस्केट तो इन्फिनिटी का डायग्राम, और यहाँ पे जो एंगल है दोस्तों थीटा इक्वल टू π/4। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो दोस्तों देखो ये और ये देखो एरिया में एक सबसे अच्छा है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इस तरह से हम एरिया निकालते हैं, और पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से बस r dr d थीटा और dx dy। अब देखो मैं मोस्टली ना पोलर फॉर्म का ही आपको एरिया पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादातर, पर कभी कभार उस फॉर्म का भी आपको पूछ लेते हैं। जैसे अगर मैं समझो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां पे मैं अगर ये क्वेश्चन लूं, ये देखो ये अगर आप ये इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, देखो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड r इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये कार्डियोइड ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मतलब इसका एंडिंग जो है दोस्तों वो किस में आएगा, माइनस साइड में, और आपको एरिया निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये ऊपर वाला एरिया निकालूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे का भी आ जाएगा, तो इसलिए देखो आगे 2 लिखा हूं
और लिमिट क्या है दोस्तों, ये 0 से पाए, तो देखो 0 टू पाए है। दूसरा लिमिट हमें बस दो लिमिट चाहिए, थीटा और आर का। आर का लिमिट क्या आएगा 0 टू, दूसरा आर का तो अपने को पता है, बस बेसिक इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आर डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आर का इंटीग्रेशन क्या आएगा r²/2, ये इसका लिमिट लिखा। बस ये वाला वैल्यूज आप आर देखो, 2 जो है वो बाहर ले लो, 2 बाहर ले लिया। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ए स्क्वायर हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कहीं पे भी दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा आया तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है। कॉस आया तो ये, साइन आया तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे 4 थीटा। अब ये वाले पार्ट का आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो ये वाले पार्ट का भी आप नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए एलसीएम वाले स्टेप को ऐसे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मैंने ये लिखा कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया। सभी में 2 नीचे हैं, 2 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे ऊपर 2 बचा, यहाँ पे 2 2 जा 4। यहाँ पे देखो ये, अब 2 और 3 का 1 का प्लस करेंगे 3 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ 2 थीटा। अब 3 का जब अगर मैं इंटीग्रेशन निकालू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो 3 थीटा 4। कॉस का क्या आएगा दोस्तों साइन, कॉस 2 थीटा का क्या आएगा साइन 2 थीटा, पर आगे थीटा के पहले 2 है तो डिवाइड में 2। अब 0 टू पाए, अगर मैं यहाँ पे पाए रखता हूँ तो यहाँ पे आंसर क्या है दोस्तों 3 पाए। अगर मैं यहाँ पे पाए रखता हूँ साइन पाए का आंसर 0 होता है, यहाँ पे पाए रखूंगा तो साइन 2 पाए का आंसर 0 होगा। और अगर यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो ये देखो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3a²2, ये आपका सीधा सीधा आंसर आ गया। आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बहुत सारे सम्स लिए हैं जो आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर देंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो, बहुत आसानी के साथ आप अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन लास्ट है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझा होगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने पूरा का पूरा डबल इंटीग्रेशन ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।